और कलावती कन्या के स्वामी के से न पा दुखी हो खड़ाऊ लेकर सती होने का निश्चय किया और यह विचार करने लगी कि स्त्री अत्यंत शोक पीड़ित चिंता करने लगी तो यह सत्यनारायण भगवान की नौका भर लिया अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन ऐश्वर्या के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा। ऐसे मान मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान दंडवत बार बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब दिन के पालन करने वाला भगवान प्रसन्न हुए। दया से पूर्ण होकर साधु उसे बोले कि तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली आई, इसलिए कन्या की पति अदृश्य हो गया है। शीघ्र ही अगर प्रसाद को भक्षण करके आएगी तो उसका पति वापस आ जाएगा। तब वह कलावती अपने पति के पास गई, प्रसाद खाकर कही घर चलो, अब देर क्यों करते हो। वचन सुन संतुष्टि होकर सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजा को समाप्त कर बंधु बांधव सहित अपने घर को गई और पूर्णिमा मास का संक्रांति का श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। बोलो बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री त्रिलोकीनाथ भगवान की जय, महादेव गुरु की जय, दुर्गा माता की जय, महावीर जी की जय, तुलसी माता की जय। जी बोले वैसे मंगल चरण करके यात्रा आरंभ की और ब्राह्मण को धन देकर अपने नगर को चला। वैश्या की थोड़ी दूर पहुँचने पर सत्यनारायण भगवान के वैश्या से पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है। अभिमानी वैश्या ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी, आप क्या पूछते हो, क्या मेरी मुद्रा लेने की इच्छा है। मेरी नाव में लता और बेल पत्ते आदि से भरे है। वैश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा कहना सत्य हो। ऐसे कहकर तुरंत ही दंडी भगवान के पास चले और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिया। दंडी के चले जाने पर वैश्या को नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठ देखकर बहुत आश्चर्य हुआ तथा नाव में घास भूसा फूल आदि देखकर मूर्छित तो हो भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा देखने और वैश्या बहुत चिंतातुर हुआ। उस समय उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी की शाप से वह धीरे धीरे दामाद के वचन सुनकर वैश्या दंडी के पास पहुंचा और दंडी के देखकर अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार कर, मैं जो आपसे जो झूठ बोला था वह मेरे अपराध था, क्षमा करें। इस बार बार नमस्कार कर सुख से व्याकुल होकर उस वैश्या को इस तरह विलाप करते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, तब और मेरे वचन को सुनो, तुम वैमूर्ख हो गए हो। ऐसे दुर्बुद्धि तुमने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुन वैश्या स्तुति करने लगा, उदात हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आप ही माया से मोहित हुए ब्राह्मण आदि देवता भी जब आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मुझ सा दुर्बुद्धि आपकी माया को मोहित होकर कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, ऐश्वर्या के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मुझे सरल गत की रक्षा करें और आपके पहले समान नौका में जल भर दीजिए। भक्ति भाव से सब वचन सुनकर प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार अनंत न्याय को और वैश्या के नौका में चढ़ा नाव को भरी हुई देख सब कहा, सत्यनारायण भगवान की कृपा से मनचाहा फल हुआ और साथी सहित विद्यार्थी व्रत व पूजन करके सत्यनारायण भगवान की कृपा से भगवान प्रसन्न हुए और अत्यंत नाव में जोड़
अपने देश की ओर चला और साधु के दामाद के कहा कि हमारी नगर को देखो और अपने धन के रक्षा दूत को भेजा कि तुम नगर के जाकर वैश्या की स्त्री देकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अनुकूल वचन कहा। वैश्या दामाद तथा बंधु बांधव सहित नगर में समीप गए और दूत को ऐसे वचन सुन वैश्या की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण भगवान की पूजा और अपनी कन्या से बोली कि पुत्र की चलती हूँ और तू दर्शन के लिए शीघ्र ही कथा समाप्त करके आना। प्रसाद को त्याग अब पुत्री ने कथा समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर पति को देखने के लिए दौड़ती हुई श्री सत्यनारायण भगवान से ने क्रोध कर लिया, स्वामी और धन सहित नौका को डुबो दिया। कलावती के अपने पति को न पाकर देखकर बहुत शोक से रोती पीटती हुई पर लौटने पर अपने नौकर को देख और कन्या को रोती देख वैश्या के भयातुर हो कहा। यह कन्या यह आश्चर्य हुआ कि मलाह की चिंता करने लगा कि लीलावती अपनी कन्या को देखकर अत्यंत बेचैन हुई और विलाप करती हुई पति से रोती अभिनाव सहित वह छीन गए और नहीं जानती कौन से देवता के प्रकोप से नाव हर गई। सत्यनारायण भगवान का महात्म्य और जान सकता है, यह कह स्वजनों के साथ